नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम 950 साल तक दुनिया में रहे। 950 साल तक दुनिया में रहने के बाद जब हज़रत मलकुल मौत आए रूह निकालने के लिए, कहा चलिए खुदा आपसे मुलाकात चाहता है। 950 साल के बाद जब आए तो देखा कि उनका पाँव निकला हुआ उनकी झोपड़ी से। एक झोपड़ी में रहते थे वो, एक झोपड़ी में सोए हुए थे, पाँव बाहर निकला हुआ है। हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया कि 950 साल उम्र पाई आपने, 950 साल तक दुनिया में रहे, एक घर नहीं बना पाए आप, अभी भी आप झोपड़ी में रहते हैं, आपका पांव बाहर निकला हुआ है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि 950 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम कब आओगे। मैं झोपड़ी बना के क्या करता अगर मुझको जाना ही है। हज़रत मलकुल मौत फरमाते हैं कि आने वाला वक्त आएगा जब लोगों की उम्र सिर्फ 60 साल होगी, 70 साल होगी, 50 साल होगी। उस वक्त लोग करोड़ों की बिल्डिंग बनाकर रहेंगे, मकान बनाकर रहेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि अगर मैं उस दौर में होता तो एक ही सजदे में पूरी उम्र गुजार देता, एक सजदा खुदा का करता और पूरी जिंदगी मेरी गुजर जाती। आप समझ नहीं सकते, हम तो आजकल अपने दिल के दादा हो गए, मतवाले हो गए अपने मन के। कारी अफसर साहब ने जिस उम्मीद के साथ हमें बुलाया था और मैं जिस खुशी के महसूस करता हुआ यहाँ आया था, मगर मजमा को देखने के बाद चाहे वो कितना बड़ा खतीब हो, कितना बेबाक बोलने वाला लहजा हो, सामने मजमे की हालत देखने के बाद वो थोड़ा सा सहम जाता इस एहसास के साथ कि मैं बोलूं तो किसके सामने बोलूं। तकरीरें होती हैं लोगों को सुनाने के लिए, अगर मुझको हवा में बात करनी होगी तो बंद कमरे में बात कर ली जाएगी, खुली फिजा में बात कर ली जाएगी। तकरीरें होती हैं लोगों को सुनाने के लिए, तकरीरें होती हैं लोगों को सुनाने के लिए कि लोग सुने, यहाँ से सुने और यहाँ जगह दें उसको। ये उलमा जो मेरे रसूल पर बैठे हुए हैं, मेरे नूर पर जलवाबार हैं, इनको मेरी तकरीर सुनने की कोई जरूरत नहीं। ये लोग जानते हैं जो मैं बोलने वाला हूँ, ये पहले से जानते हैं। तकरीरें आपको सुननी है, खिताब आपको सुनना है, तकरीरें आपकी जरूरत की चीजें हैं। हमारा हाल आज की तारीख में इतना बदतर हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, हमने गौर नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी से नाराज होता है तो उसका रिस्क नहीं छीनता है, खुदा उसके घर की पत्तियां गुल नहीं करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे से नाराज होता है तो दो चीजें खुदा करता है, एक तो ये कि उससे सजदे की तौफीक छीनता है, दूसरा अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी जालिम बादशाह को उस पर मुसल्लत फरमा देता है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। अक्सरियत आबादी वाला सूबा हमारा यूपी है, मुसलमानों की अक्सरियत के एतबार से अगर देखा जाए तो वो सूबा अहमियत का हामिल है। जगह जगह पे मस्जिदों में, मदरसों में लोग दुआएं कर रहे थे कि किसी तरह से हमारे हालात अच्छे हो जाएं। उलमा व्हाट्सएप की दुनिया में मज़ामीन पर मज़ामीन लिख रहे थे, अलग अलग कोटेशन आ रहे थे, मगर क्या रिजल्ट निकला, क्या नतीजा निकला? मुसलमानों ने अभी तक अपना कायद का इंतखाब करने में अभी तक लोग सोच विचार में, अभी तो लोग तगो-दो में, अभी तो लोग कंफ्यूजन के शिकार हैं। हमें एहसास तक नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कभी तौबा करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं साहब कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने के लिए, खुदा की तारीफ करने के लिए बहुत बड़ा स्टेज लगाया जाए, बहुत बड़ा शामियाना लगाया जाए, बहुत अच्छा डेकोरेशन और बहुत अच्छा पिंडाल हो। ये कोई जरूरी नहीं है। खुदा की तारीफ करने के लिए अल्लाह फरमाता है वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुआ व खीफा वदून अल-जहरी मिनल क़ौली बिल-गुदुव्वी वल आसाल। खुदा इरशाद फरमाता है अपने रब को याद करो अपने दिल ही दिल में, फी नफ्सिका तदर्रुआ व खीफा,
गिड़गिड़ाते हुए, डरते हुए, सहमे हुए, दून अल जहरी, बगैर किसी आवाज के अल्लाह को याद करो। जब जब अपने बच्चे को, खूबसूरत बच्चे को, लाडले बच्चे को प्यार करते हो, मेरा खूबसूरत बच्चा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे खूबसूरत औलाद दी। साहब ने अपने बच्चे के अकीके के मौके से जानवर कुर्बान किया, लोगों को खाना खिलाया, उलमा को बुलाकर तकरीरें करवाई, नातखानी करवाई अपने बच्चे के प्यार में। उस बच्चे को देखकर जब जब बोसा लेने का मन करे तो इस ख्याल के साथ बोसा ले कि जिसने मेरे बच्चे को बनाया, मेरा बच्चा इतना खूबसूरत है तो जिसने मेरे बच्चे को पैदा किया, मेरा वो खुदा कितना खूबसूरत होगा, मेरा परवरदिगार कितना खूबसूरत होगा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल, खुदा खूबसूरत है और खुदा खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अल्लाहुल जमील व युहिब्बुल जमाल। अपने बच्चे को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करें, अपने मकान को देखें, अपने मकान की खूबसूरती को देखें, आसमान की फिजा को देखें तो खुदा को याद करें। जो लोग हावड़ा ब्रिज को देखकर लोग हैरत में मुब्तला है, बगैर किसी खंबे के, बगैर किसी पाए के इतना बड़ा ब्रिज बना दिया। जिन हाथों ने ये ब्रिज बनाया होगा वो हाथ कितना पावरफुल होगा, वो हाथ कितना अच्छा होगा। उस हावड़ा ब्रिज को देखने के बाद अगर उस मिस्त्री का ख्याल आता है तो उसके ख्याल के साथ साथ अपने परवरदिगार को याद करो कि अगर हावड़ा का ब्रिज बनाने वाला हाथ इतना ताकतवर है तो जिसने वो हाथ बनाया वो खुदा कितना पावरफुल होगा, वो खुदा कितना ताकतवर होगा। वो खुदा मेरा परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने जिंदगी के हर एक मोड़ पर हमारी हिफाजत फरमाता है। आप सोच भी नहीं सकते। खुदा इरशाद फरमाता है अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता व जअलना लैला लिबासा व जअलना नहारा मआशा व बनैना फौककुम सबअन शिदादा व जअलना सिराजन वहाजा व अंज़लना मिनल मुअस्सिराति माअन सज्जाजा लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता व जन्नातिन अल्फाफा इन यौमल फस्ल कान मीक़ाता। खुदा इरशाद फरमाता है मैंने तेरे लिए जमीन को आरामदायक बनाया, न इतना नर्म कि इस जमीन पर पांव रखो तो तुम्हारा पांव धंसने लगे, न इतनी सख्त ये जमीन है कि तुम पांव रखो तो तुम्हारे पांव में ये जमीन के दाने चुभे। नहीं, आरामदायक, तुम आराम के साथ इस जमीन पर चल सकते हो, तुम आराम के साथ इस जमीन पर पांव रख सकते हो। ये जमीन कांप रही थी, अगर ये जमीन कपकपाती, अभी तक ये जमीन थरथराती तो तुम इस पर चलते कैसे, तुम इस पर खड़े कैसे होते। वल जिबाला औतादा, मैंने पहाड़ों की कील ठोक दी। ये खुदा इरशाद फरमाता है वह खलकनाकुम अज़वाजा, तुम अकेले होते दुनिया में, मैंने तेरे बाप को हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जन्नत में अकेला रखा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा करने के बाद खुदा ने हजरत आदम को जन्नत में रखा। जन्नत की सारी नेमतें हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए देख रहे हैं, बागात देख रहे हैं, सारे मेवाजात को तनावुल फरमा रहे हजरत आदम। दुनिया की सारी नेमतें, जन्नत की सारी आइशाइशें और सारी नेमतें हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के लिए, मगर अकेले हैं हजरत आदम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया ऐ परवरदिगार, मुझे जन्नत में कोई रफीक सफर पैदा फरमा दे। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। मुझे लगना चाहिए 5 लोग ही बैठे हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग खिताब को समझते हैं, जो लोग तकरीरें समझते हैं, वरना फायदा नहीं है। हुजूर की बातें, कुरान की बातें तो इंसान को मोहब्बत के साथ इस ख्याल से सुनना चाहिए कि रसूल दिवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कायनात की सबसे अच्छी बात होती है, उससे बेहतर कोई बात नहीं। इस दरमियान में अगर फोन भी आ जाए, कॉल भी आ जाए, तो कॉल आ जाए तो रिसीव मत कीजिए। जब सुबह आदमी आपसे कहे कि मैंने 25 बार आपको फोन किया, आपने फोन रिसीव क्यों नहीं किया,
तो उसको बताइए कि उस वक्त में दुनिया के सबसे अच्छे इंसान मुस्तफा के कैरेक्टर की गुफ्तगू सुन रहा था, हुजूर की बातें सुन रहा था, और दुनिया की तमाम बातों से बेहतर मुस्तफा की बातें। मुस्तफा की बातें सुने तो मोहब्बत के साथ सुने। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं क्या हुआ अफसर भाई, क्या हुआ? Have you any problem? Can I continue my speech? Are you ready? कौन लोग जा रहे हैं? शहादत भाई। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। असल में ये जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस की वजह से मैं इरिटेट हो रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सामने आइए ना, जो बड़े लोग बैठे हुए हैं सामने आ जाइए जरा। 5-10 मिनट की गुफ्तगू ही सुनिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। कुर्सी ले लेकर के आ जाइए, आगे आ जाइए। मुझे मालूम है मजमे में आग लगाने का हुनर मुझे पता है, लेकिन माचिस भी तो होनी चाहिए। क्या करेंगे आग लगा, समझ रहे? रसूल दी वक़ार बाबू नहीं बोलेंगे, माफी चाहता हूँ। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कहें, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इस स्टेज में जितने लोग बैठे हैं हमारे भाई लोग, ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ इस ख्याल में बैठे हैं कि मेरा हौसला कहीं से डैमेज ना हो, वरना मैं जो बोलूंगा ये सब लोग जानते हैं, इनको पता है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, मैं जिस किताब का मुताला करता हूँ ये लोग भी करते हैं। मैंने मदरसे में पढ़ाई की है तो ये लोग भी मदरसे में पढ़ाई करके आए, लेकिन सुनाना आप लोगों के लिए है, सुनना आपको है, तकरीरें आपको सुननी है। ये कभी मत सोचिए कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। मैं बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको लगेगा कि मैंने अब तक सुना ही नहीं है, सीखा ही नहीं। समझ रहे हैं आप? मैं मुतालाती सतह की गुफ्तगू करता हूँ, आपको इसका अंदाजा नहीं है। जो लोग मेरी तकरीरें सुनते हैं उनको पता है। समझ रहे हैं आप? मैं ऐसा नहीं कि मतलब 2-4 पैटर्न मेरे पास है, मैं उसी को लेके चलता हूँ। मैं कभी कभी 1 घंटे की तकरीर में 5-10 बातें तो ऐसी कर ही जाता हूँ जिससे आपको लगेगा कोई नई बात मेरी मुझको मालूम। बातें नई नहीं होती है, बातें 1400 साल पुरानी है, मगर हुजूर से रिलेटेड है ना, तो वो हर बात नई होती है। जोर से बोलिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात जब सुने, नबी कौनैन से रिलेटेड हो वो बात, तो मोहब्बत के साथ आदमी को बोलना चाहिए। आपको नहीं पता, उलमा फरमाते हैं गिद्ध को नहीं मारना चाहिए। गिद्ध को जानते हैं? गिद्धों को नहीं मारना चाहिए, उसका शिकार नहीं करना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों? मैं आपसे पूछता हूं, क्यों गिद्ध को नहीं मारना चाहिए? क्या वजह है? उलमा फरमाते हैं कि गिद्धों की उम्र बहुत ज्यादा होती है, हो न हो किसी ने मुस्तफा के चेहरे की जियारत की हो। इस ख्याल में हमारे उलमा फरमाते हैं गिद्धों को नहीं मारना चाहिए। कि हो सकता है तुम जिसको मारोगे उसकी उम्र बहुत लंबी, उसकी उम्र चूंकि बहुत लंबी होती है, हो सकता है जिसको तुमने मारा उसने मुस्तफा के चेहरे की जियारत की। हुजूर फरमाते हैं खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना, मेरे बाद उसके बाद आने वाले का, उसके बाद आने वाले का, फिर उसके बाद का, फिर उसके बाद का। हजरत अल्लामा शमसुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जो मिठाई बेचते थे। सुनिएगा, मिठाई बेचते थे हजरत अल्लामा शमसुद्दीन हलवाई। उनके पास हम जब दुकान में जाते हैं, जो मिठाई बासी हो जाती है उस मिठाई की कीमत कम हो जाती है। दुकान से मोबाइल खरीद कर लाइए, 1 दिन चलाइए, उसके बाद किसी को बेचना चाहिए तो उसको कहिए तुरंत आधा दाम हो जाता है, उसकी कीमत आधी हो जाती है। उसको बेचना चाहिए तो उसको कहिए कि नहीं मैं उतने ही में दूंगा जितने में लिया है, तो कहा कि नहीं, पैकेट फट गया, उसकी कीमत आधी हो गई। मिठाई बासी हो गई, उसकी कीमत घट गई। जो मिठाई ताजा है उस मिठाई का रेट ज्यादा है।
हजरत अल्लामा शमसुद्दीन हलवाई रहमतुल्लाह तआला अलैह जो मिठाई बासी हो जाती थी उसकी कीमत बढ़ा देते थे, और जो मिठाई ताजा बनती थी उसकी कीमत कम रहती थी। लोगों ने कहा क्या बात है साहब, जो मिठाई ताजा है उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, ये बासी मिठाई का रेट ज्यादा क्यों, बासी मिठाई की कीमत ज्यादा क्यों? आप जवाब देते थे कि इस मिठाई की कीमत इसलिए ज्यादा है कि इस मिठाई का जमाना मुस्तफा के जमाने से ज्यादा करीब है। हुजूर के जमाने से ज्यादा करीब इस मिठाई का जमाना है। तुमको लगता है कि यह बासी है, मगर हुजूर के जमाने से ज्यादा करीब होने की वजह से उस मिठाई की अहमियत बढ़ गई। लोग कहते हैं ना कि अपने से बड़ों की इज्जत करो। क्यों अपने से बड़ों की इज्जत करना है? ये हमसे बड़ा है। किस चीज का बड़ा? किस चीज का बड़ा? बात समझ रहे हैं आप? बड़ों का अदब किया करो, बड़ों का ख्याल किया करो, उसकी इज्जत किया करो। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि वो हमसे पहले पैदा हुआ है तो उसका जमाना हुजूर के जमाने से ज्यादा, इसलिए उसकी इज्जत करना चाहिए, इसलिए अपने से बड़ों का अदब करना चाहिए। ए बेटा ए, उतना पीछे जाकर खेल रहा है। देखो अब इन बच्चों के दिलो दिमाग में नबी के महफिल का एहतराम कौन बताएगा? इन बच्चों के जिगर में एहसासात कौन जगाएगा? बाप जगाएगा, माँ जगाएगा, भाई जगाएगा, बहन जगाएगी। समाज ऐसे नहीं बनता। हम चाय की दुकान पर बैठ करके सोचते हैं कि पूरी दुनिया सुधर जाए। नहीं साहब, नहीं सुधरेगी पूरी दुनिया ना। समाज घर से बनता है। हर आदमी दुनिया की बात करता है कि यहां संभल जाए, वहां संभल जाए, मगर अपने घर के बारे में कोई नहीं गौर करता। नबी ये कौनैन ने फारान की चोटी पे खड़े होकर मुस्तफा ने डायरेक्ट नहीं कहा था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, खुदा की इबादत करो। नबी ने डायरेक्ट नहीं कहा था, खुदा ने भी मना फरमाया, डायरेक्ट मत कही। खुदा ने पहले हुक्म दिया व अंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ए मुस्तफा पहले अपने घर वालों को डरा। जब आपके घर वाले आपके नहीं होंगे तो जमाना क्या आपका होगा? नबी ने पहले उनको अपनाया जिनके साथ मुस्तफा ने रातें गुजारी। हजरत खदीजा कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत खदीजा, आपने अपना दीन पहले उनके सामने पेश किया। नबी की बीवी है ना, हम तमाम मोमिनों की माँ है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह फरमाता लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। No doubt there is a great example for all in the character of your prophet Muhammad, peace be upon him. That is the prophet. He has been greatest character. उनसे बेहतर कैरेक्टर किसी का नहीं है। जिस बॉलीवुड की अदाकाराओं के ठुमके देखते हैं, उस बॉलीवुड की एक अदाकारा है जिसका नाम है रानी मुखर्जी। वो रानी मुखर्जी बोलती हैं कि आई हैव बीन स्टडीड द हिस्टोरी एंड द कैरेक्टर ऑफ द प्रोफेट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, and I have got about him. He is the greatest man in mankind in whole universe. वो बोलती है कि दुनिया में सबसे अच्छा कैरेक्टर, दुनिया में सबसे अच्छा किरदार अगर किसी का है तो वो कोई दूसरा नहीं, वो आमना का लाल है जिसका सबसे अच्छा कैरेक्टर। उनसे अच्छा कैरेक्टर किसी का नहीं है, उनसे अच्छा किरदार किसी का नहीं है, उनसे अच्छी सीरत किसी पे, पैगंबर की भी उतनी अच्छी सीरत नहीं है जितनी अच्छी सीरत उनकी है। पैगंबरों में, दुनिया के तमाम इंसानों में सबसे बड़ा मकाम मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतें, वो मेरे मुस्तफा है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से खुदा ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए मिसाल राह, नमूने हयात मुस्तफा की जिंदगी को बनाता हूं। मैं आपसे पूछता हूं, हुजूर की जिंदगी को अगर नमूने हयात मान लिया जाए तो मुस्तफा तो मर्द है ना? जोर से बोलिए, जोर से बोले। हुजूर मर्द है। औरतों के मसाइल अलग हैं, मर्दों के मसाइल अलग हैं। अगर हुजूर पूरी दुनिया के लोगों के लिए आइडियल है तो मर्द तो हुजूर को देखकर अपने मामलात को संवार लेगा, औरतों के मामलात कैसे संवरेगा? औरतों के मसाइल अलग हैं, मर्दों के मसाइल अलग हैं। हत्ता कि नमाज भी जो पढ़ते हैं तो नमाज में औरतों के मसाइल अलग है, मर्दों के मसाइल अलग है। नमाज में आप कैसे बैठेंगे,
आपके बैठने का अंदाज अलग होता है, औरतें कैसे बैठेंगी उनका अंदाज अलग होता है। आप जब सजदे में जाते हैं तो आपकी हैयत अलग होती है, औरतें जब सजदे में जाती हैं तो उनकी हैयत अलग होती है। औरतें जो सजदे में जाती है तो हुजूर वैसे कभी सजदा किए हैं क्या? हुजूर तो सबके लिए आइडियल है ना, तो हुजूर ने नमाजें कभी वैसी नहीं पढ़ी जैसी औरतें पढ़ती हैं। हुजूर ने नमाजें ऐसी पढ़ी जिनको देख करके हम आज नमाजें पढ़ रहे हैं। तो हुजूर फिर सबके लिए हिदायत कैसे बन गए? हुजूर फिर सबके लिए मिसाल राह कैसे बन गए? हुजूर फिर सबके लिए आइडियल कैसे बन गए? आपस में गुफ्तगू कीजिएगा, आपस में बातें करेंगे, आप एक दूसरे से लबकुशाई करेंगे, आप तकरीरें सुनेंगे नहीं, तकरीरें समझेंगे नहीं, तो आपको कैसे ये सब बातें मालूम? इन सब बातों को मालूम करने के लिए तकरीरें सुनी जाती है। जुमे के दिन खिताब होता है, 12:15 में अजान होती है, 12:30 बजे से इमाम साहब की तकरीर शुरू हो जाती है। मगर आप कब पहुंचते हैं? 12:50 में अपनी बीवी को बोलते हैं कि मेरा कपड़ा ला। 12:55 बोलते हैं जल्दी से पानी गर्म करो, नहाएंगे ठंडी के दिनों में। 1 बजे खुतबा होता है, उस वक्त आप मस्जिद में जाके पहुंचे। 12:30 बजे से तकरीर शुरू हुई, मगर आप पहुंचे जाके 12:50 में 20 मिनट की तकरीर निकल गई। जुमे कभी खिताब आपने नहीं सुना, जलसों में बैठे 1 घंटा बैठे, उसके बाद आप जलसे से भी भाग गए। आप अगर हुजूर की बातें अगर मुसलमान नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? नबी का कैरेक्टर अगर मुसलमान नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अफसोस होता है हमारे समाज को देखने के बाद, हमारे मुआशरे को देखने के बाद। मैंने पूछा कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी, उनकी पूरी जिंदगी हम तमामों के लिए मिसाल राह कैसे होगी, नमूने हयात कैसे बनेगी? तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, मुस्तफा की बीवियां, हम तमाम मोमिनों की माएं, उम्महातुल मोमिनीन के कैरेक्टर को खुदा ने औरतों के लिए आइडियल बनाया। जोर से बोलिए, औरतों के लिए आइडियल मुस्तफा की बीवियां हैं, हम मोमिनों की माएं। हम तक ये मसला कैसे पहुंचा कि हालत रोजा में बीवी के रुखसार पर बोसा देने से रोजा नहीं टूटता है? ये बारीक मसाइल हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मुस्तफा जान रहमत से पूछा था, मुस्तफा क्या मैं उन मामलात की भी रिवायत करूं जो मेरे और आपके दरमियान प्राइवेट है? शौहर और बीवी के मामलात अलग होते हैं, क्या वो उन मामलात की भी रिवायत करूं जो बंद कमरे में मेरे और आपके दरमियान प्राइवेट मामलात हैं? तो हुजूर ने फरमाया, हाँ आयशा क्यों नहीं, मेरी पूरी जिंदगी मेरी उम्मत की हिदायत के लिए है। जोर से बोलिए, मेरी पूरी जिंदगी। तब हजरत आयशा ने इसकी रिवायत की कि रोजे की हालत में हुजूर ने मेरे चेहरे पे बोसा दिया था। तब उलमा ने कहा, ए बेटा, जितनी तुम लोग जो 4-5 बच्चे हो, नहीं भी रहोगे तो मेरी तकरीर होगी, और हो तो जरा सुनो थोड़ी देर। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कैरेक्टर, हुजूर की जिंदगी को जितना सुनिएगा आपकी तबीयत उतनी लगनी चाहिए। हमारी तबीयत इसलिए नहीं लगती है क्योंकि हमारे दिमाग में खुराफात भरे हुए, खुराफात बसते हैं। गोबर वाले पिल्ली को गुलाब के बागीचे में रखिएगा तो वो गोबर ही में जाना चाहता है, वो बागीचे में नहीं रहना पसंद करता। मगर जो कीड़ा गुलाब के फूल में रहता है उसको गोबर पसंद नहीं आएगा। हमारे दिमाग इतने सड़ गए आज की तारीख में कि 3-3 घंटा आदमी थिएटर में इंतजार करेगा, 5-5 घंटे का डांस देखते हैं शादियों में। जब तक मेरी शादी में लड़कियां नाचेंगी नहीं, जब तक हमारी शादी में लौंडे छिछोरेपन का मुजाहिरा नहीं करेंगे, तब तक हमको लगता है कि हमारी शादी अधूरी। ये है हमारा, हमको ये सब चीजें अच्छी लगती है। हमको 5 घंटे के लिए अगर नबी की महफिल में बैठाया जाए तो हम ये बोलते हैं कि इन मौलवियों के पास कोई काम नहीं है, इतना लंबा प्रोग्राम खींचने का क्या मतलब है। 5 मिनट की तकरीर इमाम साहब की लंबी हो गई
तो मेरे माथे से पसीना उतरने लगा और सदर सेक्रेटरी के पास बैठा कर जाकर सदर सेक्रेटरी को उसको चार्ज करने लगे। मैं कहता हूं ये मुसलमान है ना, इनको तो ये बोलना चाहिए था कि सदर सेक्रेटरी को खामोश करता और मौलाना से बोलता कि मौलाना साहब 5 मिनट वक्त ज्यादा हो गया तो परेशान मत होइए, इस 5 मिनट में मैंने किसी नेता की नहीं मुस्तफा की बात सुनी, हमने हुजूर की बातें सुनी, हुजूर का कैरेक्टर सुना, हुजूर की बातें सुनी, उससे ज्यादा और बात अच्छी क्या होगी। 5 मिनट आपने हमको दिल्ली पेरिस नहीं घुमाया, लंदन नहीं घुमाया, 5 मिनट की गुफ्तगू में आपने जन्नत की बात, दोज़ख की बात, मुस्तफा के शहर की बात, मुस्तफा के कैरेक्टर की बात। ये उस मुसलमान को अच्छा लगेगा जिसके सीने में मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत होती है, जो रात भर गंदी लड़कियों की तस्वीर देखेगा, फेसबुक में लड़कियों से चैट करेगा, ट्विटर में। हमको तो मोबाइल चलाते वक्त इन बातों का भी ख्याल करना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, जिसने भी मोबाइल बनाया उसने मोबाइल के अंदर ये सिस्टम डाला। आप मोबाइल में फेसबुक चला रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हैं या ट्विटर पेज खोले हुए या इंस्टाग्राम का कोई आईडी खोले हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं मोबाइल में, किसी ने आपके मोबाइल में कॉल कर दिया आपके नंबर पे, तो ऑटोमेटिक उसके तमाम काम बंद हो जाएंगे और वो कॉल आ जाएगा। गौर नहीं किया? चूंकि मोबाइल का जो इन्वेंशन हुआ है, जिसको इसका जो इन्वेंटर है, जिसने मोबाइल को इन्वेंट किया, जिसने बनाया मोबाइल को, वो जानता है कि मोबाइल बनाने का असल मकसद लोगों के साथ बातचीत है, टॉकिंग, एक दूसरे से लोग बात करें। ये एक्सटर्नल है, फेसबुक एक्स्ट्रा है, व्हाट्सएप ये एक्सटर्नल है, ट्विटर, इंस्टाग्राम या यूट्यूब ये सारी चीजें एक्स्ट्रा है, ताकि लोगों की तबीयत लगे मोबाइल में। वरना असल पैदाइश जो हुई मोबाइल की, लोगों की बात करने के लिए। और वो मोबाइल भी जानता है कि मुझ में फेसबुक चला रहे हैं लोग, व्हाट्सएप चला रहे हैं, ट्विटर चला रहे हैं, इंस्टाग्राम खोले हुए, मगर मुझे बनाया इसलिए गया है कि मैं लोगों की बातचीत के काम आऊं। जब आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो मोबाइल नहीं बोलता कभी रुक जाओ, कॉल मत करो, कॉल दाखिल हो जाती है। कितनों हार्ड काम करें आप, कॉल घुसती है। आपके नंबर पे कोई कॉल करेगा, नेटवर्क का है तो कॉल आएगी। समझे आप? इससे उस मोबाइल को बनाने वाले को ये चीज पता है, मोबाइल को ये चीज पता है, मगर हम इंसान हैं, हमको नहीं पता। खाना खाएंगे, पिएंगे, सैर तफरी करेंगे, शादी ब्याह करेंगे, बच्चों को प्यार करेंगे, खेती बाड़ी में काम करेंगे, मगर हमको खुदा ने बनाया किस लिए? मेरी पैदाइश का असल मकसद क्या है? खुदा इरशाद फरमाता, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बच्चों से प्यार कर रहे हैं, बीवी के साथ महवे गुफ्तगू हैं, खेत में काम कर रहे हैं, पत्थर तोड़ रहे हैं, लकड़ियां चीर रहे हैं, जितना भी काम करें, जब आजान की आवाज आए तो सारा काम छोड़कर इंसान को मस्जिद जाना चाहिए, खुदा की इबादत करनी चाहिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने बड़े बहादुर इंसान कि आप दरवाजे खैबर को उखाड़ कर 2.5 घंटे तक एक हाथ में लेकर हजरत अली जंग करते रहे। हजरत अली 2.5 घंटे तक उस दरवाजे को जमीन पर फेंका था हजरत अली ने, तो 70 सहाबा मिलकर दरवाजे को हिला नहीं पाए। इतने ताकतवर थे हजरत अली, मगर आजान की आवाज सुनते थे हजरत अली तो कांपने लगते थे हजरत अली। वो हजरत अली, उनसे पूछा गया कि कांपने की वजह क्या है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते, इतने बड़े बादशाह की पुकार, तुम्हें क्या लगता है कि जो मुअज्जिन अजान देकर के बुलाता है तुम उसको मुअज्जिन की पुकार समझते हो? आवाज मुअज्जिन की होती है, मगर पुकार मेरे परवरदिगार की होती है। खुदा फरमाता है, वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ
इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। दुनिया की तमाम आवाजों में अगर कोई आवाज सबसे ज्यादा प्यारी है और सबसे ज्यादा पसंदीदा है तो खुदा के नजदीक कोई आवाज नहीं है। वो मुअज्जिन की पुकार है जो अजान की सूरत में लोगों को दावत दी। ये आवाज खुदा को सबसे ज्यादा प्यारी है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को सबसे ज्यादा ये आवाज पसंद है। मगर हमारे पास टाइम नहीं है। हम 5 मिनट के लिए मस्जिद में जाएं तो मुझको कीड़ा काटता है। कब मस्जिद से भागे। जुमे की नमाज के लिए गए, 2 रकअत नमाज पढ़े और ऐसा भागे जैसे कि मस्जिद में और 5 मिनट ठहर गए तो मर जाए। ये हालत है मुसलमानों की। सुन्नत तुम्हारा बाप पढ़ेगा। फर्ज की नमाज पढ़ लिए, जुमे की नमाज में 2 रकअत फर्ज है, मगर उस 2 रकअत फर्ज से पहले जो 4 रकअत सुन्नत मुअक्कदा है वो तो गोल कर दिया। उसके बाद जो 6 रकअत सुन्नत मुअक्कदा वो कौन पढ़ेगा। बड़े जब भागेंगे तो बच्चों के अंदर शऊर कैसे पैदा होगा। बच्चे भागते हैं, इन बच्चों के दिलो दिमाग में ये बात कैसे बैठेगी सुन्नत मुअक्कदा की अहमियत क्या है। अभी आज से 3 साल पहले एक औरत बैठी हुई थी, एक खातून एक होटल में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही है। उसके बाजू में 3 साल की बच्ची बैठी हुई, वो भी न्यूज़पेपर खोलकर बैठी हुई। एक साहब खड़े हो गए, कहा खातून आप न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं, ये बात समझ में आती है, मगर आपकी बेटी अभी इसकी उम्र कितनी है। कहा 3 साल। कहा ये न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ये बात मेरी समझ से बाहर है, मुझको हजम नहीं हुई। तो उस खातून ने जवाब दिया कि बच्चे किसी की सुनते कहाँ हैं, बच्चे तो माँ बाप की नकल करते हैं। इसको पढ़ना नहीं आता न्यूज़पेपर। मैं न्यूज़पेपर खोलकर बैठी हूँ तो ये भी मेरी नक्काली कर रही है, न्यूज़पेपर खोलकर ये भी बैठ गई। क्या मतलब, बच्चे अपना आइडियल सबसे ज्यादा अपने बाप और माँ को मानते हैं, सबसे बड़ा आइडियल। जब बाप ही रात में आधी रात तक मोबाइल में लगा रहेगा, जब बाप ही आधी रात तक यूट्यूब चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, ट्विटर अकाउंट में खोलकर लड़कियों से बात करेगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे। आज से 10 साल 15 साल पीछे जाइए, बहुत पीछे नहीं, मैं आपको 1400 पीछे साल पहले नहीं लेके जा रहा हूँ। 10 साल 15 साल पीछे आइए और देखिए बच्चा हमारे घर में जब रोता था, वो 10 रुपये का झुनझुना आता, उसको पकड़ा देते थे तो बच्चा ऐसे बजाता था, वो झुनझुना बजता था तो बच्चे का रोना बंद हो जाता था, बच्चे रोना बंद कर देते थे। उसके बाद वो कीपैड मोबाइल चला, उस मोबाइल में रिंगटोन खोल करके बच्चे के हाथ में दे देते थे तो बच्चा उस आवाज को सुन करके रोना बंद कर देता था। आज वो झुनझुना देकर के देखिए, बच्चे का रोना बंद नहीं होता। वो कीपैड मोबाइल दीजिए तो बच्चे का रोना बंद नहीं होता, उसको भी चाहिए टच स्क्रीन मोबाइल। वो देखेगा, वो देखकर अपना रोना बंद करेगा। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में पैदा होने वाले बच्चों की फितरत ही ऐसी होगी। ए बेटा, बैठो बेटा, तकरीर मेरी 5 से 10 मिनट की गुफ्तगू होगी, तकरीबन 40 मिनट में बोल चुका हूं, सुन लीजिए आप। तकरीबन 40 मिनट आपने मेरी गुफ्तगू सुन ली और मेरे लिए बहुत है इतना। कोई जरूरी नहीं है कि आदमी 1.5 घंटा 2 घंटे की गुफ्तगू सुने, और उस 40 मिनट में बहुत बातें मैंने करी। अगर आप उन्हीं तमाम बातों को भी अपने दिमाग में महफूज रख लें तो बहुत है। हजरत इमाम कलयुबी फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं इमाम कलयुबी, कि नबी की बात और नबी की नात लोगों को तब तक सुनाओ जब तक लोग मोहब्बत से सुनना चाहते, और अगर कोई सुनना नहीं चाहता है और जबरदस्ती हम बोले 5 मिनट सुन लो, 2 शेर सुन लो, आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, ये सुन लो, और 2 शेर सुन लो, और 5 मिनट सुन लो, जबरदस्ती अगर लोगों को सुनाए तो ये नबी की नात की तौहीन है, नबी की बात की तौहीन है। नबी की बात सुनने के लिए फरिश्ते आते हैं, और अगर इंसान नहीं सुनना चाहता है तो जरूरत नहीं इंसानों को सुनाने की। नबी की बातें वहां की जाए जहां के लोगों के कान खुले हुए हों और दिलों की खिड़कियां खुली हुई, वहां नबी की बात की जाए।
40 मिनट अगर मैंने आपके दरमियान में हुजूर की बातें कर दी और आपने मोहब्बत से सुन लिया है तो ये बहुत है मेरे लिए और आपके लिए भी बहुत ज्यादा है। हजरत इमाम कल्यूबी की बात पर अमल होनी चाहिए और 5 से 7 मिनट के अंदर मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी। सुनेंगे 5-7 मिनट सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर कहें यार, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस घर के, सुनिएगा, जिस घर के अंदरूनी हालात को जानना हो कि वो औरत पढ़ी लिखी है या जाहिल है, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, सुनिएगा। जिस घर के अंदरूनी मामलात को जानना हो कि वो औरत पढ़ी लिखी है, इस घर की औरतें पढ़ी लिखी है या जाहिल है, हमारे उलमा फरमाते हैं उस घर के दस्तरखान पे बैठकर एक वक्त का खाना खा लीजिए तो समझ में आ जाए। एक वक्त का खाना। अब मैं आपसे बात करता हूं, खाना जो दस्तरखान पे आता है, उस दस्तरखान पे खाना खाने का, खाना जो आता है वो आने का अंदाज बताएगा कि औरतें पढ़ी लिखी हैं या नहीं है। समझ रहे हैं आप? खाना आने का अंदाज बताएगा। हमारे उलमा फरमाते हैं कि दस्तरखान पे सबसे पहले रोटी या चावल ना आए, दस्तरखान पे पहले सब्जी आए, दाल आए, सलाद आए, जितनी वैरायटीज है खाने की वो तमाम चीजें पहले आए, रोटी और चावल सबसे आखिर में आए। जो सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल हो वो सबसे आखिर में होता है। मुस्तफा सबसे बड़े पैगंबर हैं तो सबसे आखिर में मबूस हुए। जोर से बोलिए। जलसे का जो सबसे बड़ा खतीब होता है वो सबसे आखिर में आता है। जलसे में जो सबसे बड़ी शख्सियत होती है, मैं बड़ा नहीं हूं, मुझको लोगों ने बड़ा बनाकर पेश किया तो मैं आखिर में आया। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं? लोगों ने बड़ा बनाकर पेश किया तो मैं आखिर में आया। तो ये एक हमारा मिजाज बना। वदल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आखिरत वाला पहले वाले से बेहतर है। हुजूर पैदा हुए सबसे पहले मगर दुनिया में आए सबसे बाद में, इसलिए कि हुजूर सबसे ज्यादा अहमियत का है। अगर ये देखिए, हम जान रहे हैं कितना सुनने के लिए। सुनिए, एक बार कहें सुभान अल्लाह और एक बार कहें नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाइबी हमारे उलमा ने बड़ी मेहनतें की हैं। आपको क्या लगता है कि ये तो बने बनाए लड्डू और बिरयानी हम लोग खा रहे हैं? हमको नहीं पता कितनी मुश्किलें उठाई गई हैं, कितनी मशक्कतें उठाई गई हैं। हजरत इमाम बुखारी को 4 लाख हदीसें याद, 4 लाख हदीसें याद थी इमाम बुखारी को, मगर बुखारी शरीफ में सिर्फ 6000 हदीसें जमा की। क्यों? सारी हदीसें नहीं लिखी आपने। जिस सनद में जहां जरा सा डाउट हुआ आपको, या बीच में कोई ऐसा आदमी रिवायत के अंदर आ गया है जिससे कभी एक मर्तबा झूठ सरजद हुआ है, आपने वो हदीस ही छोड़ दी। बुखारी शरीफ में आपने सिर्फ 6000 हदीसों को जमा किया। समझ रहे हैं आप? इमाम आजम अबू हनीफा को 6 लाख हदीसें याद, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनकी हम तकलीद करते हैं। 6 लाख हदीसें इमाम आजम अबू हनीफा को याद है। हम लोगों को तो आज लोग बोल देते हैं 2-4 हदीसें याद करते, बोलते हैं हाफिज अहादीस कसीरा, हाफिजुल अहादीस। हाफिजुल अहादीस किसको कहा जाए? कम से कम जिसको 1 लाख हदीसें याद होंगी वो हाफिजुल अहादीस कहलाएगा, जिसको 1 लाख हदीसें याद होंगी। हमको तो पढ़ाई लिखने से, पढ़ने लिखने से कोई शौक ही नहीं है। पढ़ाई किसको बोलते हैं? जब मुसलमान का बच्चा पत्थर तोड़ेगा, मुसलमान का बच्चा पंचर बनाएगा, मुसलमान का बच्चा लकड़ी काटेगा, मुसलमान का बच्चा लोगों के लिए दरी बिछाएगा, मुसलमान का बच्चा लोगों के लिए कुर्सियां बिछाएगा। तुम कुर्सी बिछाने के लिए नहीं आए हो, तुम कुर्सी पर बैठने के लिए आए हो। तुमको ये समझना होगा, खुदा ने तुमको बनाने से पहले कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। जो खलीफा होता है वो कुर्सियां लगाता नहीं, कुर्सियों पर बैठा करता है। तुमको खुदा ने खलीफा बनाना चाहा।
तुम अपनी अहमियत भूले, अपना मकाम भूले, तुम अपनी अजमत भूले, तुमने मुस्तफा जान रहमत की शरीयत की खिलाफ वर्जी की, तुमको खुदा ने जलील किया, दर दर की ठोकरें खाने लगे। जो सबसे आखिर में आता है वो सबसे बड़ा होता है, वो सबसे महान होता है। खाने के बगैर आदमी सब्जी के बगैर जिंदा रह सकता है, मगर रोटी के बगैर जिंदा नहीं रह। सलाद ना आए तो चलेगा, मगर चावल और रोटी दोनों में से कोई भी ना हो तो आदमी कैसे जिंदा रहेगा? ये तो हमारे लिए जिंदा रहने का जरिया नहीं, ये चीजें जन्नत में नहीं है, ये चीजें सिर्फ दुनिया में। जन्नत में रोटी का वजूद नहीं, जन्नत में चावल कहां मिले, जन्नत में गेहूं कहां से? वहां भूख ही नहीं लगेगी तो चावल की जरूरत क्या? वहां भूख ही नहीं लगेगी तो जरूरत क्या है रोटी की? ये तो इंसानों की गज़ा यहां जिंदा रहने के लिए, वहां तो मरना ही नहीं है। मर के गए, जिंदा हुए, फिर जन्नत में गए तो वहां तो मरना ही नहीं, वहां सिर्फ ब्रेकफास्ट होगा, वहां लंच या डिनर का मामला नहीं होगा। असर से मगरिब के दरमियान का जो फासला होता है, चलो जरा चौक से आते हैं, चाय नाश्ता करके आते हैं, उस वक्त जो हल्का सा लोग खाते हैं वो जिंदा रहने के लिए नहीं, बस तफरीह तबा के लिए लोग जाते हैं, खा पी कर आते हैं। इसी तरह नाश्ते की जरूरत पड़ेगी जन्नत में। वहां टॉयलेट का इंतजाम नहीं रहेगा, वहां तो मकामे पाखाना ही नहीं रहेगा, गंदगी निकलने की जगह ही नहीं रहेगी। जन्नत में इंसानों के अंदर 4 आज़ा ऐसे हैं जो नहीं रहेंगे जन्नत में, मगर हम पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? हमारे पास इल्म ही नहीं है। हमारे उलमा फरमाते हैं जिस दस्तरखान पे एक मर्तबा खाना खा लो, ये अंदाजा हो जाएगा कि उस दस्तरखान को लगाने वाली खवातीन और उस घर के मर्द पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं। ये हुजूर फरमाते हैं, हमारे उलमा फरमाते हैं। लाल दस्तरखान किसके घरों में होता है? हम तो जेंटलमैन हो गए, मेरा मिजाज जैसा कहेगा वैसा करेंगे। हुजूर ने फरमाया कि दस्तरखान लाल होना चाहिए। ख्वाजा उस्मान हारवनी जो ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद हैं, फरमाते हैं जिस घर में लाल दस्तरखान बिछाने की आदत होती हो, जो आदमी लाल दस्तरखान पे खाता हो, कयामत में खुदा उसे जन्नती जोड़ा आता फरमाए। जो लाल दस्तरखान पे खाना खाने की आदत डालता। हमारे घरों में कैसा दस्तरखान चाहिए? चमचमिया होना चाहिए, प्लास्टिक वाला होना चाहिए, कागज वाला होना चाहिए। ये दस्तरखान बन तो सकता है मगर नबी की सुन्नत की अदायगी के लायक ही नहीं है। आसमान से एक दस्तरखान नाजिल हुआ था, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतन मिनस समा। मैं उसको नहीं करूंगा वरना तकलीफ मेरी लंबी हो जाएगी। ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं लाल दस्तरखान बिछाकर खाना खाने की आदत डालनी चाहिए। लाल दस्तरखान बिछ गया, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दस्तरखान बिछ गया, दस्तरखान के ऊपर स्लेपची या उगलदान रख करके हाथ धोते हैं। ये दस्तरखान के अदब के खिलाफ है। पहले मेहमानों को हाथ धुलाया जाए, फिर दस्तरखान बिछाया जाए, फिर प्लेटें लगाई जाए, फिर सब्जियां, सलाद, सालन, ये सारी चीजें आ जाए। उसके बाद रोटी या चावल, और अगर पहले चावल आ जाए, गोश्त नहीं आया, सब्जी नहीं आई, सालन नहीं आया, सलाद नहीं आया, रोटी और चावल पहले रख दिया, तो जो दस्तरखान पे बैठे हैं उनके लिए लाजिम है कि चावल और रोटी का एहतराम बाकी रखें। कैसे बाकी रखेंगे? एक ही दाना सही चावल को उठाकर शुरू कर दीजिए ताकि चावल का एहतराम बाकी रहे। चावल मतबू है और रोटी, चावल और रोटी मतबू है, सब्जियां ताबे। जब मतबू आ जाए सामने तो ताबे का इंतजार नहीं, ताबे आ जाए तो मतबू का इंतजार। खाना खाएं, खाना खाते वक्त प्लेट साफ होनी चाहिए। प्लेट साफ करके जो इंसान खाना खाता है, हुजूर क्या फरमाते हैं सुनिए। नबी ये कौन इरशाद फरमाते हैं, जब प्लेट साफ नहीं होती है उस प्लेट को शैतान अपने इस्तेमाल में लाता है, उसमें जो दाना बच जाता है
उसे शैतान खाता है, फिर वो प्लेट आपके लिए बद्दुआ करती है। और अगर प्लेट आपने साफ करके खा लिया तो हुजूर फरमाते हैं कि वो प्लेट आपके लिए दुआएं मग़फ़िरत करती है, मौला इसने मुझे शैतान से बचाया, तू इसको जहन्नम की आग से बचा, तू इसे जहन्नम की आग से इसकी हिफाजत फरमा, इसने मुझे शैतान से हिफाजत फरमा। ये दस्तरखान की खुसूसियत है, चूंकि खतने के मौके से, सुन्नत के मौके से या शादी ब्याह के मौके से लोग इस चीज का एहतमाम करते हैं, उलमा को बुलाते हैं। हमारे भाई साहब क्या नाम हुआ जिनके बेटे का अकीका, क्या नाम हुआ आपका? अख्तर भाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके खुलूस को सलामत रखे। ये बेटा आगे चल के इनका साथ देगा नहीं देगा उसकी परवाह नहीं की इन्होंने, कोई बाप नहीं करता है इसकी परवाह, चूंकि हालात इतने ए लड़का चूंकि हालात इतने बदतर हैं आज के समाज में। लड़कियां पहले ही से ट्रेनिंग दी जाती है उसको, घर में जा रहे हो ससुराल, माँ तो नहीं चाहती है, बाप तो नहीं चाहता, मगर उसकी सहेलियां उसको ट्यूशन करती है। ससुराल जा रही है, सबसे पहले शौहर को क्लच में करना। तुम्हारा शौहर तुम्हारा हो गया तो पूरा खानदान तुम्हारा होगा। ये लड़की आती है, सबसे पहले शौहर को अपने क्लच में लेने की कोशिश करती है। ये हम समझते नहीं, इन चीजों को गौर नहीं करते हैं। हम जिस बच्चे के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दूसरों के सामने जाकर भीख मांगी, दूसरों के सामने जाकर हाथ फैलाया, उसके अकीके के मौके से 50,000 फूंक दिए। उस बेटे को कल एहसास नहीं होगा, वो 5,000 रुपया अपने बाप को देगा तो वो जोड़ के रखेगा, मैंने आपको इतना दिया। मगर बाप, अल्लाह न करे वो बच्चा ऐसा हो, हम दुआ करते खुदा उसे अपने माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, आमीन कही। मगर समाज ऐसा है, समाज में ये एहसास हमारे जागते हैं। हमें ऐसा लगता है कि समाज में लोग जीते हैं। माँ बाप बाहर बैठ करके वो छोटी छोटी बूटियां मुर्गी की खाते हैं, और बेटे को रान दिया कि मेरा बेटा रान खाएगा, अपने बेटे को रान दे दिया। वो बेटा प्लेट लेकर के अंदर चला जाता है, अम्मी हम जा रहे हैं अंदर वहीं खाएंगे, अंदर जाकर के वो बीवी को खिला देगा। बात हंसने की नहीं है, मैं तो हंसी मजाक के खिलाफ हूं। मैं जलसों में, जो लोग जलसों में बैठ करके छिछोरेपन का मुजाहरा करते हैं, जलसों में आकर के हंसते हैं, मैं उसको कहता हूं कि बुखारी शरीफ पढ़ाने के बाद भी यही काम हंसाएगा लोगों को। तिरमिजी शरीफ, मुस्लिम शरीफ पढ़ करके आया मदरसे में लोगों को हंसाने के लिए, तो तुमसे बेहतर तो कपिल शर्मा है कि कम से कम वो तो नबी के जलसे में नहीं हंसाता है, उसने हंसने के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म तैयार किया। तुमने नबी के जलसों में बैठकर लोगों को हंसाया, तुमने नबी की महफिल में बैठकर लोगों को हंसाया। यहाँ बैठकर रोना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। यहाँ भी बैठ करके हंसेंगे तो रोएंगे कहाँ? खुदा ने फरमाया फल यदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, जो यहाँ रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा। जो यहाँ रोते हैं उनके ताल्लुक से हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं कि पेश हक मुज़्दा शफ़ाअत को सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हंसाने के लिए मुस्तफा है, हंसाने के लिए मुस्तफा है। क़यामत में वो हमें से जो लोग यहाँ बैठ करके हंसाते हैं, हंसी की महफिल सजाते हैं, ये लोग खुदा का खौफ सीने से निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। तुम चाहे कितनी अच्छी बात कर लो, मगर हंस कर कहोगे तो लोगों में अहमियत नहीं जाएगी। ये तो हमारा ज़ौक़ इतना गिर गया। हुजूर गौसे आजम के जलसों में आकर के बैठते थे, लोग कपड़े फाड़ने लगते थे। गौसे आजम ऐसा बयान करते थे खुदा के खौफ पर। ऐसे शेख चिल्ली लोग नहीं थे जलसों में जो आकर के हंसाते थे महफिलों में, मजाक करते थे मुस्तफा की महफिलों में। ऐसा नहीं होता था पहले। हुजूर के जलसे में आते थे तो लोगों की आंखें भीग जाती थी, दाढ़ी भीग जाती थी। ये हालत थी पहले। अब हम लोग जलसों में आते हैं, चलो उस मौलाना की तकरीर सुनेंगे, वो हंसवाता बहुत है। हंसने के लिए नबी की महफिल में आते हैं हम, कका लगाने के लिए नबी की महफिल में आते हैं हम। क्यों साहब? हंसने के लिए सोशल मीडिया में हजारों वीडियोस हैं। मेरी लड़कियां बर्बाद हो रही हैं, मेरी लड़कियों के सर पे दुपट्टा छीना जा रहा है,
मेरी लड़कियों के सर से हिजाब छीना जा रहा है, हम महफिल में बैठ करके हंसेंगे, हम कक़े लगाएंगे। हमको शर्म आनी चाहिए। इतनी बड़ी टोपी लगाकर, पगड़ी बांधकर, जुब्बा पहनकर वही काम करेंगे शेख चिल्ली वाला, तो फिर मौलाना लिखवाना छोड़ दो। अपने नाम के आगे मौलाना मत लिखवाओ, अपने नाम के आगे शेख चिल्ली लिखवाओ, ताकि किसी शेख चिल्ली को देख करके लोग हंसे। मौलाना को देखें तो लोगों के दिलो दिमाग में डर पैदा होना चाहिए, एक खौफ। भाई ये मुस्तफा की शरीयत का आलिम है। औरतें किसी आलिम को देखने के बाद दुपट्टा चढ़ा लेती है, सर पे दुपट्टा नहीं है। देखी किसी मौलवी को आते सर पे दुपट्टा, ये रोब है, मुस्तफा के इल्म का रोब है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की जानकारी का रोब है। और हम यहाँ बैठ करके हंसाएंगे तो सारे लोगों के दिलो दिमाग से खौफ निकल गया। अल्लाह अकबर। ये देखिए हमारे उलमा हमारी हिमायत कर रहे हैं, चूंकि सब इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जब हराम के पैसे आते हैं ना, तो वो हराम के पैसे हराम ही में जाएंगे। बरकाती आ रहा है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका उसके बाप ने नहीं देखा होगा, पैसा उड़ाएंगे स्टाइल के साथ, करोड़ों रुपए मार लिया दूसरों के अकाउंट से, दूसरों के अकाउंट से पैसा मारा। अब वो पैसा कहां जाए? करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनवा ली, मगर सोएगा कब्रिस्तान में। फायदा? पुलिस के डर से दूसरों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगेगा, एक रात सोने दो। फायदा? तुमसे तो बेहतर वो आदमी है जो झोपड़ी में रहकर सूखी रोटियां तोड़ता है, मगर चैन से बीवी बच्चों के साथ सोता है। उसमें इज्जत है, उसमें वकार है, उसमें वैल्यू है। कल तक जो आदमी 1 किलो चावल के लिए भीख मांगता था, वो आज कोठों पे रह रहा है, वो आज बिल्डिंगों में रह रहा है। और जो बाप अपने बेटे के एटीएम मारा हुआ पैसा खा रहा है ना, कयामत के दिन उसके बाप को भी पता चलेगा, बेटे को भी पता चलेगा। कितना मारे किसी ने बेटे के इलाज के लिए, बेटी की ब्याह के लिए, माँ का ऑपरेशन के लिए, बाप के इलाज के लिए पैसे रखे, तो उसको बेवकूफ, इसको बेवकूफ बनाना नहीं कहते, तुम बेवकूफ बन रहे। तुमको क्या लगता है दुनिया कितने दिन की है? साहब 4 दिन की है ये दुनिया। हम हजारों तकरीरें सुने, हम कितने दिन यहाँ रहने वाले? क्या करोगे इस पैसे से? बिल्डिंग बना लोगे, उस बिल्डिंग में रह नहीं पाओगे। ये खुदा की मार है। खुदा ऐसे लोगों को ढील दे देता है, वो यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून। कितनी सरकशी में मुब्तला होना चाहते हो जाओ, ढील दे दी खुदा ने, रस्सी कमजोर कर दी खुदा ने, और लूज कर दिया। कितना उड़ोगे? उड़ो। जब खुदा गिरफ्त करेगा तब कोई बचाने वाला नहीं होगा। जलसा करवा कर ये सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जन्नत चले। कसम खुदा की जन्नत पनाह मांगेगी तुझे, जन्नत पनाह मांगेगी, यकीन जहन्नम भी पनाह मांगेगी। गरीबों का पैसा मार कर, मजलूम लोगों का पैसे साहब कमा के दिखाओ, तब जानेंगे मर्द है। BMW कार में घूमो या मर्सिडीज कार में घूमो, ये तेरे बाप के पैसे नहीं है जिस पर तू घूम रहा है। कमा के दिखा और उसके बाद घूम, तब पता चलेगा। जो लोग मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके घर आते हैं, वो 3 लाख रुपया उसके पास नहीं है हज करने के लिए, मगर हलाल रोटी आकर के घर में खाया, अपनी माँ को खिलाया, मोहब्बत की एक नजर माँ पर डाली, तो खुदा एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाता। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना हज़रत मुफ्ती सफीउल्लाह साहब, शहाबुद्दीन साहब सकाफी क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने जोड़ा सिमल, मुसलमानाने जोड़ा सिमल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस एक 3 साढ़े 3 लाख रुपए खर्च करके आए, कोई गारंटी नहीं कि हज कबूल हुआ कि नहीं।
मगर एक नजर मोहब्बत से माँ की निगाह पे, माँ के चेहरे पे डाल दी तो खुदा ने एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाया। ये सब समझने की चीजें। हमारे गांव का एक लड़का, उसके मामा घर में लोग एटीएम मां, बेटा 1 साल तक मोहल्ले से गायब रहा, नजर बंद। ये लड़का मेरे मदरसे में पढ़ता है, मेरे मंझले मामा का बेटा है, बहारुद्दीन नाम है इसका। मैं इसकी बात नहीं कर रहा।